यस, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। यस, मैं आगे अब देखते हैं उसको। हम देख रहे थे ऑर्थो साइड, ये एल्टीट्यूड जो होता है अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है। ये चीज़ हम तकरीबन सब चीज़ों में देख चुके हैं। अभी जो पिछले जो हमने पॉइंट, स्पेशल पॉइंट देखे थे, वहाँ भी हमने देखा था, है ना। एंगल बाइसेक्टर किस में रेशियो में डिवाइड करता है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ। ये सपोज ये मैंने एक एल्टीट्यूड यहाँ से ये ड्रॉ किया, ये एल्टीट्यूड है आपका, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब मेरे को निकालना है कि ये अगर मैं इसको डी नाम देता हूँ तो मेरे पास ये बी डी रेशो डी सी, ये क्या होने वाला है, ये मुझे नाम निकालना। चलिए देखते हैं। ये पूरी साइड सी है, ये पूरी साइड स्मॉल बी है, ये एंगल आपके पास बी है, पता है, तो यहाँ से लेकर बी डी आपके पास कितना हो जाएगा, सी कॉस बी। बी है तो ये डी सी आपके पास कितना हो जाएगा, बी कॉस सी। तो बी डी इसकी जगह वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो ये तो आपका सी कॉस बी रेशो बी कॉस सी। अब इसको ऐसे याद रखना टफ है, परेशान हो जाएगा कि क्या 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 है, तो इसको इजी करा जा सकता है थोड़ा। सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ साइन रूल से, सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r। तो सी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 2r साइन सी कॉस बी, 2r साइन बी कॉस। ये 2r से 2r गया रेशियो में। अब इस पूरे को मैं साइन बी साइन सी से डिवाइड कर देता हूँ, तो लाइक साइन सी कॉस बी अपॉन, सॉरी कॉस बी कॉस सी से करेंगे, कॉस सी। उससे भी कर सकते थे, मगर साइन सी से ही कर सकते थे, पर रिजल्ट की सिमेट्रिसिटी बनाने के लिए कॉस बी कॉस सी से करना ठीक रहता है। आंसर उससे भी आएगा, किससे, कॉस बी कॉस सी। देखिए कॉस सी के गया इधर, ये कॉस बी कॉस बी, क्या बचेगा, ये टेन सी रेशो टेन बी। ये अब मैंने आपसे कहा था कि सिमेट्रिसिटी बनाने के लिए ठीक रहता है, तो क्या ठीक रहता है। एक और चीज देखिए, एंगल बाइसेक्टर जो था वो अपोजिट साइड्स को किस रेशो में बांटता था। मतलब अगर ये एंगल बाइसेक्टर होता, यहाँ से ये एंगल बाइसेक्टर होता, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये सी है और ये साइड बी होती, तो किस रेशो में बांटता, ये सी रेशो बी में। और ये किस रेशो में बांट दिया इसने, इसने बांट दिया टेन सी रेशो टेन बी में। इसलिए मैंने कहा कि इस सिमेट्रिसिटी के लिए ठीक रहता है। ये सी रेशो बी था तो ये टेन सी रेशो टेन बी हो गया, बस इसलिए मैंने कहा था। अदरवाइज अगर साइन सी साइन बी से करते तो कॉट बी इधर, इधर आपके पास कॉट बी आता, इधर आपके पास टेन कॉट सी आता। मतलब उसका भी वही रहता है कहीं ना कहीं। तो ये तो हुआ आपके पास, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से अगर मैं एंगल बाइसेक्ट, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, तो एंगल करने पर ये मेरे पास साइड कौन सी थी, स्मॉल है, और ये मेरे पास सी है, तो ये किस रेशो में डिवाइड करेगा इसको, टेन सी रेशो टेन ए। जो साइड्स होती है ना उसी की, देखिए सी है तो सी, इधर बी था तो बी, तो इधर ए है तो इधर ए आ जाएगा, ए है ना इधर साइड, सी है तो इधर सी आ जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करता, ये अगर मैं कोई यहाँ से अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करा करता इसको, तो ये किस में इसको ड्रॉप, इसको इंटरसेक्ट करता है, ये रेशो क्या होता है मेरे पास, ये साइड क्या है मेरे पास, स्मॉल है, तो ये टेन है रेशो, ये साइड क्या है मेरे पास, बिग, तो टेन। ये होता है इस चीज़ का मतलब। चलिए आगे देखते हैं अब, ठीक है ना। ऑर्थो सेंटर तो पूरा हो गया इसका। अब ऑर्थो सेंटर आगे देखिए, अब आता है पैडल ट्राइंगल। यस, पैडल ट्राइंगल क्या होता है, पैडल ट्राइंगल, पैडल ट्राइंगल, ट्राइंगल formed by using foot of altitudes on the sides of triangle called पैडल ट्राइंगल। क्या मतलब है इस बात का, सपोज ये मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, ये आपका ए, ये आपका बी,
और ये आपका सी। अब क्या करा मैंने इस पे तीनों वर्टेक्स से मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉप किए। ये एक पहला एल्टीट्यूड ये हो गया, दूसरा एल्टीट्यूड इस पर ड्रॉप किया तो वो ये हो गया, और तीसरा एल्टीट्यूड इस पर ड्रॉप किया तो ये। ठीक है, अभी थोड़ा एल्टीट्यूड जैसा नहीं लग रहा है क्योंकि तो अब होगा क्या ना, इन तीनों को जो पॉइंट है मेरे पास ये है, इनको लेकर के मैं जो ट्राइंगल बना सकते हैं वही हमारे पास पैडल ट्राइंगल होता है। बहुत चलिए आगे देखते हैं, नेमिंग कर देते हैं इसकी। ये आपका डी है, ये इसका ई है, ये इसका एफ है। ठीक है, अब क्या इसमें होता है देखने वाली ऐसी क्या बात होती है, तो और इसमें क्या क्या बताया जाता है। देखिए पैडल ट्राइंगल में हम क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसका, इसके ये एंगल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसकी साइड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर ये एंगल है तो ये जो इसका ये वाला जो एंगल होगा ना, ये पाई माइनस है, ये आपका पाई माइनस बी और ये आपका पाई माइनस सी। तो मैं लिख देता हूँ एंगल ऑफ पैडल ट्राइंगल, ए के अपोजिट वाला जो है, मतलब कौन सा है वो एंगल ई डी एफ, ये पाई माइनस ए है। सी के जो अपोजिट है क्या हो जाएगा, एंगल डी एफ ई, ये आपका पाई माइनस सी है। सिमिलरली अगर एंगल जो बी के अपोजिट है क्या है, डी ई एफ, ये आपका पाई माइनस बी है। ठीक है, अभी कैसे आता है और इसका बकायदा एक डेरिवेशन होता है, अभी देख लेंगे थोड़ी देर में, जो लोग जानना चाहते हैं। सिमिलरली अगर मैं साइड्स की बात करूँ तो ये जो साइड है ई एफ, ए के अपोजिट जो साइड है, या फिर इस स्मॉल ए के अपोजिट साइड है साइड ई एफ, ये मेरे पास हो जाएगी आर साइन 2। सिमिलरली साइड मेरे पास एफ डी, सी के अपोजिट जो है ये सी, ये मेरे पास कितनी हो जाएगी, आर साइन 2 सी। सिमिलरली डी ई मेरे पास बी के अपोजिट है तो ये आर साइन 2। ये अब कैसे आती है, चलो देख लेते हैं कैसे आती है, थोड़ा रब कर लेते हैं थोड़ा सा, कोई भी एक प्रूफ कर लेते हैं अपन। एक प्रूफ करने के बाद बाकी तो सिमिलरिटी से लिखा ही जा सकता है। चलिए चलिए, आई थिंक आवाज़ प्रॉपर आ रही है ना, एक मिनट लेट मी चेक द स्पीकर फर्स्ट, क्योंकि मैं हेलो हेलो यस आवाज़। चलिए तो इसको ना भाई एंगल, चलिए एंगल बताया जाए या पहले साइड बताई जाए। चलिए साइड्स पहले बताते हैं, एंगल का डायग्राम थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो देखिए ये मेरे पास ए एफ है। अच्छा मैंने आपको कहा था एंगल काम आ जाते हैं ये सारे बताने में, तो वो मैंने क्यों कहा था, आप देखिए आप ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल ये पूरा भी है, ये मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है तो एल्टीट्यूड ही, तो ये एंगल मेरे पास कितना है, ये वाला एंगल पाई माइनस 2 बी, पाई माइनस बी हो गया ये एंगल। इस एंगल को लिख देता हूँ मैं यहाँ पाई बाई 2 माइनस बी। चलिए ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं इधर उसी की साइड पे लिखते हैं इसमें, पाई बाई 2 माइनस बी। क्यों, ये मेरे पास बी है पूरा, ये मेरे पास 90 तो पाई बाई 2 माइनस बी है। ठीक है ना, क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसा अभी थोड़ी देर में पता पड़ जाएगा आपको। अब ये एंगल नहीं इसकी ज़रूरत, इसको हाँ, चलिए अब लिख भी दिया तो वैसे इसको ना भी देखें ना बेटा, इसको अगर ना भी देखें तो इधर देखिए ना, ये एंगल तो हो गई, इसको चलिए छोड़िए, इस एंगल को देखिए आप, सारे निकाल जा सकते हैं। ये ए है पूरा, पूरा ए है, और ये एंगल 90 है, ये वाला ये भी एंगल 90 है, ये कितना होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल ये हो जाएगा मेरे पास पाई बाई 2। अब इस ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल ए
सी एफ, इन ट्रायंगल ए सी एफ में चलिए देखिए, ये मेरे पास एंगल है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया, और ये ए सी जो है मेरे पास, देखिए ये 90, ये मेरे पास हाइपोटेनियस है, ए सी मेरे पास हाइपोटेनियस है, जो कि मुझे पता है ए सी कितनी है मेरे पास, स्मॉल बी, पता ही है मुझे, ये हाइपोटेनियस है, ये मुझे निकालना, क्यों निकाल रहा हूँ ये पता पड़ने लगा, ये ए सी ए एफ मुझे निकालना, ये हाइपोटेनियस है, ये एंगल पता है, तो मुझे किस किस का रेशो पता है, देखिए ये 90 है, ये 90 एक्चुअली हाइपोटेनियस, आई एम सॉरी, एफ सी है हाइपोटेनियस, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो बेस और हाइपोटेनियस का, ये मेरे पास बेस हो गया, और ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया, तो क्या होता है मेरे पास 10 पाई/2 माइनस है, मतलब 10 थीटा, 10 थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर मतलब ए एफ अपॉन ए एफ अपॉन ए सी, तो ए एफ मुझे निकालना है, और ये ए सी, ये मेरे पास है स्मॉल बी, ये मेरे पास कितना आ गया, ए एफ इक्वल टू बी कॉट ए, या है ना, ये मेरे पास बी कॉट ए आ गया, ए एफ इक्वल टू बी कॉट ए, ठीक, हाँ इसी से काम हो जाएगा आपका अपना। आगे देखें, आगे देखें, अगर यस कुछ गलती है, ये मेरे हिसाब से ए एफ जो है, ए एफ, ए एफ, ये परपेंडिकुलर, अरे अरे हाइपोटेनियस, ए एफ आपका एक्चुअली ये 90 डिग्री है ना, तो ए सी आपका हाइपोटेनियस है ना, गलत लगाया है, गलत लगाया, ए एफ मुझे निकालना है, देखिए मुझे ए एफ निकालना है, इस ट्रायंगल में मैं रूल लगाऊँ, तो देखिए ये मेरे पास एंगल है, ये मेरे पास सामने परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, और ये मेरे पास राइट एंगल है, तो ये मेरे पास हाइपोटेनियस हो गया, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में तो एक्चुअली साइन का लगाना चाहिए था, पाई/2 माइनस परपेंडिकुलर ए एफ अपॉन हाइपोटेनियस, ये मेरे पास ए सी, ए एफ, और ये मेरे पास स्मॉल बी, ठीक है, यस यस, ये कितना हो जाएगा, ए एफ इक्वल टू बी कॉस ए, तो ये ए एफ तो आ गया मेरे पास, अच्छा मैंने ए एफ क्यों निकाला है, मैं एक्चुअली साइड निकालना चाहता हूँ ई एफ, ई एफ आने के बाद मैं सारी साइड्स को बोलूँगा सिमिलरली यही है, अब ए एफ तो मेरे पास आ गया, अब यहाँ आप ध्यान दें, अगर देखिए अगर आप यहाँ ध्यान दें तो इस डायग्राम, ठीक, थोड़ा अब देखिए आप, ये जो अच्छा अभी दरअसल क्या है ना, इसमें एंगल निकालने के लिए बहुत एक टफ ज्योमेट्री बनानी पड़ती है, मुझे पहले इजी चीज़ है उसको पहले लेना चाहता था, तो एक चीज़ पीछे हम स्किप कर गए, वो भी आगे आ जाएगा, कि ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये जो एंगल होगा, ये वाला इसका पैरेलल ट्रायंगल का ये जो अंदर का एंगल होगा डी, ये आपका ए है तो ये पाई माइनस ए होगा, ये बी है तो ये पाई माइनस बी होगा, ये सी है तो ये पाई माइनस सी होगा, अब कैसे होगा वो आगे आएगा, एक्चुअली ये और ये दोनों बराबर होते हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये आपका पाई माइनस सी तो है, पर ये एंगल आपका पाई/2 माइनस सी है, ये भी एंगल आपका पाई/2 माइनस सी, तभी दोनों मिलकर के पाई माइनस सी बनाते हैं, और ये एंगल अगर आपका पाई/2 माइनस सी है, तो ये पूरा एंगल आपका 90, देखो ध्यान दो इधर, ये एंगल पाई/2 माइनस सी, ये पूरा एंगल, ये पूरा 90, क्योंकि एल्टीट्यूड है, तो ये अगर आपका पाई/2 माइनस सी है, ये एंगल 90, तो दैट मीन्स ये एंगल कितना है आपका, ये वाला केवल ये एंगल, ये एंगल होगा आपका सी, सिमिलरली ये पूरा एंगल, ये पूरा 90 है, ये वाला ये एल्टीट्यूड 90 है,
ये आपका पाई बाई टू माइनस बी है, ये भी पाई बाई टू माइनस बी है, ये पूरा पाई बाई टू माइनस बी है और ये पूरा 90 है, तो ये एंगल कितना होगा बी। बी तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसके अंदर ही, ठीक है ना, थोड़ा छोटे छोटे अक्षरों में लिखेंगे, ये एंगल सी है और ये एंगल बी है, ठीक ना, कोशिश करी मैंने लिखने की भी। तो अब इन कैसे है अभी पता पड़ जाएगा थोड़ी देर, इन ट्राइंगल ए एफ ई बाय साइन रूल। अब इसमें मैं साइन रूल लगाऊंगा, ए एफ अपॉन अपोजिट एंगल का साइन, ये एंगल तो बी है, एंगल बी है ये, मतलब ए एफ मतलब बी कॉस ए एफ की वैल्यू निकाल देना बी कॉस एफ अपॉन साइन बी इक्वल टू ए एफ, अच्छा ए एफ तो आ गया ना, ए ई अपॉन साइन सी, ए ई की वैल्यू नहीं पता मुझको, निकालनी भी नहीं है ना, इसके अलावा ई एफ मुझे निकालना है अपॉन साइन, ये एंगल तो यही है ना, इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो ई एफ कितना आ गया, देखो ध्यान से, बी कॉस ए साइन अपॉन अपॉन साइन बी। अब देखिए ई एफ को कितने तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है, ई एफ अगर ये बी अपॉन साइन बी तो बी अपॉन साइन बी, इसको मैं आर टू आर भी लिख सकता हूँ और ये कॉस से साइन, अगर मैंने इसको टू आर लिख दिया तो ये कॉस से साइन, तो देखिए ई एफ मेरे पास एक्चुअली कितना आ गया आर टू साइन कॉस है साइन टू है। ये तो एक फॉर्मूला है, याद रखने का तरीका, ए के अपोजिट है इसलिए आर साइन टू है, ए के अपोजिट ये एंगल था तो कितना था पाई माइनस है ना। अच्छा अगर ऐसे नहीं करते तो कोई और तरीका, देखो यहाँ से एक तरीका और भी निकल जाएगा, कैसे, यहाँ तक तो सेम ही है, यहाँ तक तो सेम, अब ये टू आर साइन है, इसको एक ये एक फॉर्मूला ये तो हो गया, अब इसी को ही अगर मैं दोबारा से रिक्रिएट करूँ इससे कोई दूसरा फॉर्मूला, ये टू आर साइन है, इसको एक साइड ले और ये लिखा मैंने कॉस है, अब टू आर अपॉन साइन है, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, जो मेरे पास साइन रूल था उससे क्या था, ओहो क्या हो गया, कैसा इतना अचानक से निब कैसे चेंज हो गई, चलिए ये टू आर मतलब ए अपॉन साइन है, निब ए अपॉन साइन, ये मेरे पास टू आर था एक्चुअली, बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन, तो टू आर इक्वल टू मेरे पास क्या आया, अगर यहाँ से देखें तो टू आर मेरे पास कितना आया, या टू आर साइन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्मॉल है, तो ई एफ का एक दूसरा फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूँ, ए कॉस ए, ये दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। अब सिमिलरली डी एफ कितना हो जाएगा, डी एफ देखिए ए के अपोजिट था तो ए कॉस से हो गया था, ये किसके अपोजिट है बी के अपोजिट, तो कितना हो जाएगा बी कॉस बी, या फिर आर साइन टू बी, एक और फॉर्मूला, ठीक है। इसी तरीके से डी एफ, ये डी एफ नहीं है डी ई है, सॉरी ये बी के अपोजिट है ना, डी ई है, तो डी एफ अब ले लेते हैं, डी एफ कितना सी के अपोजिट है तो सी कॉस सी, या फिर आर साइन टू सी, ये भी हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे एंगल्स की, एंगल कैसे लिया जाए, तो भाई एंगल को लेना तो एक बड़ा टेढ़ा काम है, बहुत बड़ी ज्योमेट्री, अच्छी ज्योमेट्री बनती है बेटा इसमें, चलिए मैं कोशिश करता हूँ, है ना, इसी डायग्राम से आपको बताने की, थोड़ा मेरे को स्क्रीन क्लियर करनी पड़ेगी तो थोड़ी सेकंड के लिए पॉज, चलिए देखिए इसकी ड्राइंग थोड़ी टफ बनने वाली है, इसीलिए मैंने पहले इसको नहीं लिया था, क्योंकि अभी भी मुझे लग नहीं रहा कि इसी डायग्राम से पॉसिबल हो पाएगा उसको बनाना। देखिए आप इस ट्रायंगल में देखिए, सारे ट्रायंगल, अगर इसको मैं एच नाम देता हूँ ना, ये एच और तो सेंटर है आपका, तो आप एच से बनने वाले जितने भी क्वाड्रिलेटरल है सबको देखिए आप, ये 90, ये भी 90 है, तो इन अपोजिट एंगल, केवल किसकी बात कर रहा हूँ, एच ई सी डी, केवल इसकी बात कर रहा हूँ,
इस वाले एंगल को मत देखना अभी, केवल एच ई सी डी, इसको देखिए, ये 90 है, ये 90 है, तो ये अपोजिट एंगल का सम जो है वो 180 हो गया, तो इसका तो 180 होना तय है, इसका तो 180 होना तय है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एच ई डी सी ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ से एक सर्कल इन तीनों से पास हो जाएगा, ये है इस बात का मतलब। तो मैं बनाता हूँ, देखिए, हालांकि बहुत टफ है इस चीज़ को बनाना हाथों से ऐसे, मतलब ये कोई सर्कल बनेगा थोड़ा। अब ये ड्राइंग ऐसी है ना, इस सॉफ्टवेयर की मदद से भी अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँगा तो परफेक्ट नहीं आ पाएगी, तो थोड़ा आपको एज्यूम करना पड़ेगा। सिमिलरली इधर भी मैं ट्रायंगल बना देता हूँ इस कलर से, यहाँ पे देखिए, ये भी 90 है, ये भी 90, कौन सा, एच एफ डी बी, ये भी 90, ये भी 90 है, तो अपोजिट एंगल का सम जो है 180 है, इसका भी 180 होना पड़ेगा, तो ये भी आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एक्चुअली ना ये क्यों मैंने हटाया नहीं, इससे भी निकलेगी ये ऐसा, इस ये। अब देखो बेटा, अगर तुम देख पाओ, समझ पाओ, थोड़ी हौच पौच ड्राइंग जरूर है, नहीं समझ में आया तो सीधे सीधे याद रख लेना, ये एंगल का सम पाई बाई 2 माइनस या पाई माइनस ये होगा। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इस कोड को देखो आप, एच ई, ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है, एक ही सर्कल पर है, पिंक वाले सर्कल पे ये वाला एंगल, तो ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल आपका, ये पूरा ए था, ये 90 था, ये पाई बाई 2 माइनस ए था, क्यों, ये 90, ये सॉरी ये 90, ये ए, ये पाई बाई 2 माइनस ए। अब ये पिंक वाले सर्कल को देखो, ये सर्कमफेरेंस का एंगल है, किस कॉर्ड पर, एच ई पर, इसी कॉर्ड पर ये वाला एंगल भी है, कौन सा, वो दिख नहीं रहा होगा आपको, ये एच ई और डी, ये जो पैडल ट्राइंगल के अंदर ये एच ई डी, तो ये वाला एंगल भी आपका पाई बाई 2 माइनस ए हो जाएगा, सर्कमफेरेंस का एंगल है ना, ये पाई बाई 2 माइनस है, मतलब ये एंगल भी आपका पाई बाई 2 माइनस ए है। अब इधर देखो दूसरा, ये कॉर्ड देखो एच एफ, ये एंगल कितना है, ये एंगल, ये पाई बाई 2 माइनस ए है, कैसे, ये 90, ये ए, ये पाई बाई 2 माइनस ए, ये एच एफ पे ही ये वाला एंगल भी बन रहा है, एच एफ डी, तो ये वाला एंगल है, ये भी आपका पाई बाई 2 माइनस है, बस हो गया। अब मैं सर्कल का काम निमट गया मेरा, सर्कल को हटा देता हूँ, ये सर्कल्स गए, सर्कल्स हटा दिए, और सर्कल्स को अब सर्कल्स का रूल खत्म। अभी भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो रिवाइंड करें और फिर देखें क्या चीज़ की मैं बात कर रहा था, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मैं ठीक है ना, तो जब मेरा सर्कल आया, जो मेरा सर्कल आया था, उसी के बिहाफ से मैं फिर अगर बात करूं तो ये एक ये सर्कल आया था पूरा, ये सर्कमफेरेंस का एंगल था पाई बाई 2 माइनस है, तो इसी कॉर्ड पे ये भी सर्कमफेरेंस का एंगल था, ये भी पाई बाई 2 माइनस आ गया, तो सिमिलरली ये सर्कमफेरेंस का एंगल था पाई बाई 2 माइनस, तो ये भी पाई बाई 2 माइनस आ गया। तो क्या हुआ इससे, ये दोनों एंगल कौन कौन से, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल मेरे पास कितने आ गए, ये भी मेरे पास पाई बाई 2 माइनस ए आ गया। मतलब ये जो एल्टीट्यूड है ना, देखो ध्यान से सुनना, ये जो एल्टीट्यूड है, इस एंगल का, ये पेडल ट्राइंगल के इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ना, पाई बाई 2 माइनस है, पाई बाई 2 माइनस बी। सिमिलरली ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये पाई बाई 2 माइनस सी, पाई बाई 2 माइनस सी, और ये भी मेरे पास पाई बाई 2 माइनस सी। सिमिलरली ये एंगल कितना हो जाएगा, ये मेरे पास पाई बाई 2 माइनस बी, और ये भी पाई बाई 2 माइनस बी। तो दो है मेरे पास बातें क्लियर होगी, एक तो एंगल डी, एक तो एंगल
बी डी एफ, सॉरी ई डी एफ, ई डी एफ, ये मेरे पास कितना आ गया, पाई बाई टू माइनस ए प्लस पाई बाई टू माइनस ए, मतलब पाई माइनस ए आ गया। सिमिलरली एंगल ये कितना आ जाएगा मेरे पास, एंगल डी ई एफ, डी ई एफ, ये मेरे पास पाई माइनस बी आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस बी, पाई बाई टू माइनस सी, और एंगल डी एफ ई, डी एफ ई, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, पाई माइनस सी। और दूसरा एक और जो आपको बात पता पड़ी कि जो मेरे पास जो मेन ट्राइंगल है कि एल्टीट्यूड ऑफ मेन ट्राइंगल, मेन ट्राइंगल आर, ये जो एल्टीट्यूड है पैरेलल ट्राइंगल के लिए एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है, ये एंगल बाइसेक्टर भी इसका बाइसेक्ट किया ना, आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पैरेलल ट्राइंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको चलिए ये नोट है, नोट डाल के लिख देता हूँ। सबसे पहले एंगल की बात तो क्लियर हो गई आपको, ये इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। नोट, एल्टीट्यूड बहुत टफ ज्योमेट्री होती है इसकी, एल्टीट्यूड ऑफ मेन ट्राइंगल आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पैरेलल ट्राइंगल। एल्टीट्यूड ऑफ मेन ट्राइंगल मतलब ये जो एल्टीट्यूड्स है ना, ये आपके एंगल बाइसेक्टर होंगे पैरेलल ट्राइंगल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। तो ये भी चीज़ जो है हमारे पास क्लियर। अच्छा एरिया, अब तो आपके पास साइड्स भी आ गई है, एरिया ऑफ पैरेलल ट्राइंगल, ट्राइंगल थोड़ा गलत लिखा है। अब कैसे निकालेंगे एरिया, साइड्स पता है आपको, सारे एंगल भी पता है आपको, तो आप साइड्स और एंगल से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, टू डेल, डेल आपका क्या है, इस वाला जो एक्चुअल ट्राइंगल है उसका एरिया है डेल, टू डेल कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये होता है। या फिर और भी दूसरा अगर इसका फॉर्मूला लिखा जाए तो आर स्क्वायर बाई टू, आर क्या है आपके पास, मेन ट्राइंगल की सर्कम रेडियस, साइन टू ए साइन टू बी साइन टू सी। कैसे आया, साइन रूल से निकाल लो, और हाफ ऑफ, जैसे अगर आपके पास ये साइड ए है, ये सी है, ये बी है, ये ए, तो हाफ ऑफ ए बी साइन सी, ए बी बी सी साइन है, हाफ ऑफ ए सी साइन सी, ए बी साइन सी, जो भी फॉर्मूला होता है उनसे निकाल लो, सबसे सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये होता है। अगला एक नोट और है, एक नोट और है, तीसरा सर्कम रेडियस, रेडियस ऑफ पैरेलल ट्राइंगल, इसी पैरेलल ट्राइंगल की सर्कम रेडियस क्या, ये जो अंदर एल्टीट्यूड के मतलब जो फीट्स हैं उनको मिलाने पर जो ट्राइंगल बना है उसकी सर्कम रेडियस, मतलब उनके उसके तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला ट्राइंगल, उसकी जो ये सर्कम रेडियस होगी वो क्या होगी, आर बाई टू। मेन सर्कल की सर्कम रेडियस की हाफ होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला, एक्स सेंट्रल ट्राइंगल, इसको शॉर्ट में देखेंगे हम लोग, तो शॉर्ट में देखेंगे, अदरवाइज के रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है।
अदरवाइज ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा आपके लिए। होता क्या है ना, सपोज जैसे मैं आपके लिए, जैसे सपोज आपके, मैंने कोई एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, कोई ट्रायंगल, ये कोई ट्रायंगल ड्रॉ किया, ए है, बी है, सी है। अब इस ट्रायंगल के, मैंने आपको बताया था इसके अपोजिट एक एक्स सेंटर यहाँ पर होगा, एक एक्स सेंटर यहाँ पर होगा, एक एक्स सेंटर यहाँ पर होगा, मैं बता चुका हूँ आपको। तो वो एक्स सेंटर जो होंगे ना, जो यहाँ पर होगा, इसको हम बोलेंगे आई बी, इसको, इसके अपोजिट को हम जो बोला था आई सी, इसके अपोजिट को हम बोलेंगे आई ए, कैपिटल आई और नीचे सफिक्स में ए। तो वो जो हमारे पास ट्रायंगल आएगा उसको बोलते हैं एक्स सेंटर ट्रायंगल। तो बनाते हैं उसको, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो मतलब ये तो इसके अपोजिट वाला है आई बी, ये है आई ए और ये है आई सी। इसेंट्रिक मतलब ट्रायंगल जॉइनिंग एक्स सेंटर, एक्स सेंटर, ट्रायंगल जॉइनिंग एक्स सेंटर, एक्चुअली called एक्स सेंट्रल ट्रायंगल, है ना। अब आपके मतलब की बात यहाँ पर सिर्फ इतनी आप जान लीजिए, मैं लिख देता हूँ नोट, द मेन ट्रायंगल, मेन ट्रायंगल इस केस में एबीसी है, इज पेडल ट्रायंगल, पेडल ट्रायंगल ऑफ एक्स सेंटर सेंट्रल ट्रायंगल। ये ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से डिफाइंड होती है ना, क्योंकि अब आप इसका जो प्रूफ है वो बहुत हौच पौच है, उसको मैं प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जो मेन ट्रायंगल होता है ना, इसका पेडल ट्रायंगल बन जाता है। मतलब इससे अगर मैं एल्टीट्यूड डालूंगा तो वो यहाँ पर आएगा, इससे अगर एल्टीट्यूड डालूंगा तो वो यहाँ पर आएगा, इससे अगर एल्टीट्यूड डालूंगा तो मैं वो यहाँ पर आएगा। और इसके जो एल्टीट्यूड्स हैं वो इसके एंगल, देखिए, अच्छा, इसके जो एल्टीट्यूड्स हैं वो इसके एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएंगे। पेडल ट्रायंगल में एक बात मिस हो गई, वो यहाँ पर मैं नोट डाल के अलग से नोट डाल के लिखा दूंगा आपको। तो अगर ये पेडल ट्रायंगल इसका एक सेंटर होता है तो उसका होगा क्या, है ना। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था पेडल ट्रायंगल, जब हम लोगों ने पढ़ा था मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, वो ये था कि इसके जो एल्टीट्यूड्स होते हैं वो इस वाले के पेडल ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर हो जाते हैं। तो इसके एल्टीट्यूड्स होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर हो जाते हैं। तो इसका जो ऑर्थो सेंटर आया था, मेन ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर आया था, वो क्या था, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट।
अब वो एल्टीट्यूड इस पैरेलल ट्रायंगल के तो हो गए क्या, एंगल बाइसेक्टर, तो इसके लिए वही चीज एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। तो क्या होगा, पैरेलल ट्रायंगल का जो इन सेंटर होता है वो मेन ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होता है, या मेन ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो पैरेलल ट्रायंगल का इन सेंटर हो जाता है। ये है बात। तो इस केस में यहां पर क्या होगा, देन इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, मेन ट्रायंगल, चाहे इसे लिख भी लीजिए मेन ट्रायंगल, मेन ट्रायंगल is orthocenter of x central triangle। है ना, याद रखने की बात है, आप इसको याद रख लीजिएगा इस रिजल्ट को, तो आपके लिए वही ठीक रहेगा। अब इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ ये जो इसके बारे में तो अंदर ब्लैक वाले ट्रायंगल, ये तो मेन ट्रायंगल, इसके बारे में तो आपको सब पता ही है ना। बाकी इसके बारे में मैं आपको लिखवा देता हूँ, इसके क्या इसके एंगल्स होते हैं, क्या इसका सब कुछ मैं अभी आपको लिखवा देता हूँ इसमें, है ना। इस केस में ये ट्रायंगल इसका पैरेलल ट्रायंगल है, ये मैंने लिखवा दिया आपको, द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय, इसका जो इन सेंटर होगा वो इसका ऑर्थो सेंटर होगा, ये बात मैंने आपको लिखा दी। द साइड्स ऑफ एक्स सेंट्रल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ एक्स सेंट्रल ट्रायंगल, लिखवा देता हूँ मैं आपको। ये मेरा, हमारे पास क्या होती है, ए के, ये जो ए है इस, एक मिनट, यस, ये वाली जो साइड होगी इस वाली की साइड के अपोजिट, ये आपके पास क्या हो जाएगी, सीनो लाइन से लिख देता हूँ मैं, 4r cos a वाई, कौन सी है ये वाली साइड, आई सी आई, आई सी आई, 4r cos c बाई टू, 4r cos c बाई टू, ये साइड सी है, ये वाली साइड आई ए आई बी, और 4r cos b बाई टू, ये मेरे पास कौन सी साइड है, ये वाली, आई सी आई, ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर ये इन सेंटर है आपका, यहाँ पे जो आई होगा उसकी भी डिस्टेंस देख लेते हैं भाई, ये इसका इन सेंटर, इसका तो ऑर्थो सेंटर हो गया ना, तो कुछ और डिस्टेंसेस, अच्छा एंगल की बात करें तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपका कितना होगा, तो देख लीजिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये एंगल होगा आपका पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, पाई बाई टू माइनस बी बाई टू, here is your पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, ये एंगल है, ठीक है, मेंशन कर दिया है, आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा यही सही, ठीक है। इसके अलावा आई वन, आई आई ए सॉरी, आई ए मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, 4r साइन ए बाई टू, आई बी, 4r साइन बी बाई टू, आई सी, 4r साइन सी बाई टू, यस, ये हो जाएगी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट लिख के आज ही चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगला जो है हम स्ट्रेट लाइन देखेंगे, 2-4 फॉर्मूलाज है वो लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, द डिस्टेंस बिटवीन सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर, पहले डिस्टेंस
between circumcenter and orthocenter. क्या होता है? r अंडर रूट 1 माइनस 8 cos a cos b cos yes. अगला distance between circumcenter and incenter. Center and सेंटर, ये क्या होती है हमारे पास? आर स्क्वायर माइनस 2r और स्मॉल r. सारे जो सिंबल हैं उनके जो मीन है, वो जो बेसिक मीन है वही है. मतलब ये सर्कम रेडियस है, ये इनर रेडियस है, ये एंगल है आपके ट्रायंगल के. ठीक है. द डिस्टेंस between in center and ortho center. In center and ortho center, वो क्या होती है हमारे पास? 2 स्मॉल r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर cos a cos b cos c. ठीक. आगे द डिस्टेंस बिटवीन सर्कमसेंटर एंड एक्सेंटर. डिस्टेंस बिटवीन circumcenter and x सेंटर कितनी होती है? OI1 या फिर O जो A के अपोजिट है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी तो सारे को आप ही जनरलाइज कर सकते हैं. ये होती है आपके पास दो फॉर्मूलाज हैं इसके, दोनों लिख देता हूँ. r अंडर रूट 1 प्लस 8 cos a नहीं cos a नहीं होना चाहिए था, साइन साइन a/2 cos b/2 ये cos c/2. देखिए a के अपोजिट था तो यहाँ पे साइन a/2 आया, बाकी दोनों cos में है. b के अपोजिट होता तो साइन b/2 आता, बाकी दोनों cos में आ जाते. और सिमिलरली स्क्वायर प्लस 2r(r1) इसका a के अपोजिट था तो r1 आपका क्या होता है? ra भी बोल सकते हो उसको, मतलब वर्टेक्स a के अपोजिट जो एक्स सेंटर होगा, एक्स सर्कल होगा, उसकी रेडियस. यस. आज ये हमारा लेक्चर जो है वो चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है. कल से हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट. थैंक यू.